बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों भोलानाथ पांडे, प्रवीण त्रिपाठी और राजीव मिश्रा को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर तलब कर लिया है, दिल्ली बुला लिया है उन्हें। लेकिन राज्य की ममता बनर्जी सरकार ये कह रही है कि हम अपने अधिकारियों को रिलीज ही नहीं करेंगे, केंद्र सरकार इस तरह से हमारे अधिकारियों को नहीं ले सकता है। यहां पर हमें ये समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार की कितनी शक्ति होती है इन अधिकारियों के ऊपर और केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस, ये सभी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनमें नियुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है। ये सेवाएं चूंकि अखिल भारतीय हैं, इसलिए इनका नियंत्रण भी केंद्र सरकार के पास होता है। केंद्र सरकार ही आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अधिकारियों को कैडर अलॉट करती है, उन्हें किसी राज्य में अलॉट किया जाता है। एक बार किसी राज्य सरकार की सेवा में जाने के बाद इन अधिकारियों पर नियंत्रण हो जाता है राज्य सरकार का। राज्य सरकार जरूरत के मुताबिक उन्हें किसी भी विभाग या पद में उनके अनुभव और काम के वर्षों के आधार पर पद दे सकती है, वहां उनसे काम करने को कह सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि अब केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण अखिल भारतीय सेवा के इन अधिकारियों पर नहीं है। आईएएस सेवा का नियंत्रण केंद्रीय कार्मिक विभाग के तहत आता है। उसी तरह से आईपीएस केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आते हैं, उनका नियंत्रण वहां से होता है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर यानी डेप्यूटेशन पर बुला सकता है, उन्हें केंद्र सरकार की सेवा में कुछ साल बिताने को या कुछ समय बिताने को कह सकता है। सवाल ये उठता है कि अगर केंद्र सरकार किसी आईपीएस अधिकारी को अपने राज्य से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने के लिए कहे तो क्या राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती? राज्य सरकार इस पर कुछ भी नहीं कह सकती है। इसका जवाब जानने के लिए हमें इंडियन पुलिस सर्विस कैडर रूल्स 1954 को देखना पड़ेगा। आईपीएस कैडर रूल्स 1954 का रूल नंबर 6 ये कहता है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर या किसी और राज्य में नियुक्ति पर जाने के लिए कह सकती है। इसके लिए उसे राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। लेकिन अगर राज्य सरकार सहमत ना हो केंद्र सरकार के इस कदम से, इस फैसले से, तब भी अंतिम फैसला केंद्र सरकार का ही होगा और राज्य सरकार को उसे मानना होगा। यानी कि ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल की भले ही ये कह रही हो कि वो अपने अधिकारियों को रिलीज नहीं करेगी, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार को अपनी आपत्ति बतानी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि हम इन अधिकारियों को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर केंद्र सरकार उनके इस अनुरोध पर या इस आपत्ति पर विचार करने के बाद भी इस बात पर कायम रहती है कि इन तीनों अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाया जाएगा, तो राज्य सरकार के पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि वो इस बात को मान ले। यानी ये एक शुरुआती तनातनी का माहौल जरूर बना हुआ है और हो सकता है कि आगे भी ये विवाद बढ़े, लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार का पलड़ा पूरी तरह से भारी है। वैसे भी भारत का संविधान संघीय ढांचे की बात जरूर कहता है, लेकिन इसका झुकाव केंद्र की तरफ ज्यादा है। अगर संविधान को गौर से देखा जाए तो राज्यों को शक्तियां जरूर दी गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार की शक्तियां उनसे बहुत ज्यादा हैं और ज्यादातर मामलों में राज्यों की स्वायत्तता एक सीमा के बाद केंद्र सरकार के आगे कमजोर पड़ जाती है, उन्हें केंद्र की बात को मानना पड़ता है। ऐसा ही इस मामले में भी है। ऐसे में भले ही इस बात पर विवाद हो रहा हो, लेकिन
ममता बनर्जी सरकार के सामने केंद्र की बात को मान लेने के अलावा आखिरकार कोई चारा नहीं रह जाएगा। संविधान यह भी कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच अगर कोई विवाद है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि ममता बनर्जी सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जो कानूनी प्रावधान है उसके लिहाज से राज्य सरकार का पलड़ा थोड़ा हल्का लग रहा है।